नमस्कार, मैं राहुल बाजिया। फिर से वही क्लास जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री और जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री के 4 चरण हमने पढ़ लिए हैं, जिनमें आवर्त सारणी हमने बनाना सीखी, आवर्त सारणी के सभी तत्वों को याद किया, परमाणु क्रमांक बनाना सीखा, परमाणु क्रमांक निकालना सीखा। और अगर कोई विद्यार्थी आज पहली क्लास देख रहा है और केमिस्ट्री सीखना चाहता है तो मैं कहूँगा कि आप पिछले वीडियोस को भी देखिएगा और आगे के वीडियोस को भी आप जरूर देखते जाइएगा। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लेविस डॉट सिंबल यानी लुईस डॉट संकेत, संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या। तो शुरुआत कर रहे हैं हम कहां से? लेविस डॉट सिंबल से, लुईस डॉट संकेत से। लुईस डॉट संकेत, लेविस डॉट सिंबल। तो पहली चीज, लेविस डॉट सिंबल, लुईस डॉट संकेत है क्या चीज? लुईस डॉट संकेत है क्या? तो लुईस डॉट, डॉट यानी बिंदु, डॉट यानी बिंदु, डॉट क्या होगा? बिंदु। तो किसी तत्व या परमाणु के, किसी तत्व या परमाणु के संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों को उसके संकेत के साथ बिंदु के रूप में प्रदर्शित करना या बिंदु के रूप में दर्शाना ही क्या है? लेविस डॉट सिंबल है, लुईस डॉट संकेत है। तो किसी तत्व या परमाणु के, किसी तत्व या परमाणु के संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों को, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों को उसके संकेत के साथ, उसके संकेत के साथ किसके रूप में? बिंदु के रूप में दर्शाना, बिंदु के रूप में दर्शाना क्या है? लेविस डॉट सिंबल है, लुईस डॉट संकेत है। जैसे हमने लिया सोडियम Na, तो Na का अगर हम साधारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ें तो क्या होता है? 281 11। Na का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 होता है, यानी इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 281 यानी इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? केवल 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम इसको कैसे दर्शाएंगे? सोडियम के ऊपर क्या लगा देंगे? 1 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। तो ये हो जाएगा सोडियम का लेविस डॉट सिंबल। क्या हो जाएगा? सोडियम का लेविस डॉट सिंबल। अब देखिए आगे, सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है कितना? 16। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो क्या होगा? 2 8 6, यानी इसके संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। सल्फर के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इनको कैसे दर्शाएंगे? बिंदु के रूप में, सल्फर संकेत के साथ, S के साथ। तो 1 2 3 4 5 6 दर्शा दिया। अब हमने जो ये लेविस डॉट सिंबल सल्फर का बनाया है, ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत? क्योंकि किसी भी तत्व या परमाणु में, किसी भी तत्व या परमाणु में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए 4 स्थान होते हैं। इलेक्ट्रॉन भरने के लिए क्या होते हैं? 4 स्थान होते हैं। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पहले एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद इनका युग्मन होगा, इनकी पेयरिंग होगी। इसके बाद क्या होगा? इनका युग्मन होगा या इनकी पेयरिंग होगी। तो अब देखिए सल्फर में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं? 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं और 2 जोड़ी क्या है इसमें? युग्मित इलेक्ट्रॉनों की हैं। तो सल्फर का हमने ये जो दूसरा लेविस डॉट सिंबल बनाया, ये हमारा सही होगा और ये हमारा क्या होगा? गलत होगा। अब हमने लिखा किसी तत्व या परमाणु के संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों को, क्या लिखा? संयोजी कोष, संयोजी कोष। अब ये संयोजी कोष कौन सा होता है? तो संयोजी कोष होता है जो बंध बनाने में भाग लेता है। जो क्या करता है? बंध बनाने में भाग लेता है। जैसे हमने लिखा सोडियम, और सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन। ये सोडियम का नाभिक, ये नाभिक के पास प्रथम ऊर्जा स्तर
जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन, प्रथम क्लास या प्रथम ऊर्जा स्तर या फर्स्ट सेल जिसको हम कह सकते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। दूसरी कक्षा में दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन और बचा, वो कौन सी कक्षा में आएगा, तीसरी कक्षा में आएगा। कौन सी कक्षा में आएगा, तीसरी कक्षा में आएगा। इनको कहा जाता है कोष या कक्ष, कोष या कक्ष इनको कहा जाता है। सेल या ऑर्बिट, क्या कहा जाता है इनको, सेल या हम कह सकते हैं ऑर्बिट, या हम इनको ऊर्जा स्तर भी हम इनको कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल। तो जो सबसे बाहरी कोष होगा वो क्या होगा, संयोजी कोष होगा, और यही कोष बंध बनाने में भाग लेगा। तो लेविस डॉट सिंबल क्या हुआ, किसी तत्व या परमाणु के संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों को उसके संकेत के साथ दर्शाना या संकेत के साथ प्रदर्शित करना ही क्या है, लेविस डॉट सिंबल है। अब अलग अलग, नॉर्मली हम लेविस डॉट सिंबल एस और पी ब्लॉक के लिए पढ़ते हैं। तो एस और पी ब्लॉक का लेविस डॉट सिंबल हम कैसे बनाएं, एस और पी ब्लॉक के अलग अलग वर्ग का लेविस डॉट सिंबल हम कैसे बनाएं। तो देखिए, सबसे पहले ये कौन सा ग्रुप है, एस ब्लॉक का फर्स्ट ए ग्रुप है, ये सेकंड ए ग्रुप है, ये थर्ड ए ग्रुप, फोर्थ ए ग्रुप, फिफ्थ ए ग्रुप, सिक्स्थ ए ग्रुप और सेवन ए ग्रुप, एट्थ ए ग्रुप। अब देखिए, अगर मैं प्रत्येक तत्व को एम मानूं, प्रत्येक तत्व को हम क्या माने, एम माने, तो देखिए पहले कोष में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। पहले कोष में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की या संयोजी पहले वर्ग में संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, केवल 1 होगी। तो इसको कैसे दर्शाएंगे, ये लो जी, बना दिया 1 इलेक्ट्रॉन। अब दूसरे वर्ग में तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। फिर थर्ड ए ग्रुप में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे या 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। हम कह सकते हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो, या संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो किसके बराबर होगी, ग्रुप नंबर के बराबर होगी। संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन, कौन से कोष में, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन जो होंगे, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होंगे, ग्रुप नंबर के बराबर होंगे, ग्रुप नंबर के बराबर होंगे। हमने क्या बोला, संयोजी कोष में कुल इलेक्ट्रॉन, ये बात नहीं करी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित है या युग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो संयोजी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसके बराबर होंगे, ग्रुप नंबर के बराबर होंगे। तो थर्ड ए ग्रुप में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 1 2 3। चौथे ग्रुप में फोर्थ ए में 1 2 3 4। फिर 15वें में या 5वें ए में, फिफ्थ ए में कितने होंगे, 1 2 3 4 5। इसमें कितने हो जाएंगे, 6। तो 1 2 3 4 5 और 6। इसमें हो जाएंगे 7। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब देखिए इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे संयोजी कोष में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कितने संयोजी कोष में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो पहले वर्ग में 1, दूसरे में, सेकंड ए में। रोमन नंबर में देखिए आप, फर्स्ट ए ग्रुप में 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ए ग्रुप में 2, थर्ड ए में 3, फोर्थ ए में 4, फिफ्थ ए में 5, सिक्स ए में 7, सिक्स ए में 6, सेवंथ ए में 7 और एट्थ ए में 8। ये तो हुई बात लेविस डॉट सिंबल की। अब हम यहां से किसी भी एलिमेंट का, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के किसी भी तत्व का हम क्या बता सकते हैं, लेविस डॉट सिंबल बता सकते हैं। जैसे फास्फोरस है, जैसे क्या है, फास्फोरस है, तो फास्फोरस का लेविस डॉट सिंबल क्या होगा। फास्फोरस में देखिए आप, संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो फास्फोरस का लेविस डॉट सिंबल क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार से हम किसी भी तत्व का, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के किसी भी तत्व का हम लेविस डॉट सिंबल बता सकते हैं। अब दूसरी चीज संयोजकता। दूसरी चीज क्या है, संयोजकता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंसी। क्या बोलते हैं, वैलेंसी। अब ये संयोजकता क्या है, तो हम
सरल भाषा में हम अगर कहें तो संयोजकता किसी तत्व के या किसी परमाणु के संयोजी कोश में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या है, संयोजकता है, या किसी तत्व या परमाणु की बंध बनाने की क्षमता। क्या पढ़ रहे हैं, संयोजकता, संयोजकता, या हम बोल सकते हैं वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या है, किसी तत्व या परमाणु की, किसी तत्व या परमाणु की बंध बनाने की क्षमता जो है उसी को हम क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजकता हम कहते हैं। तो देखिए संयोजकता क्या है, संयोजकता किसके बराबर होगी, किसी तत्व या परमाणु के, किसी तत्व या परमाणु के संयोजी कोश में, कौन से कोश में, संयोजी कोश में उपस्थित, संयोजी कोश में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनके बराबर क्या होगी, संयोजकता होगी। तो संयोजकता किसी भी तत्व या किसी भी परमाणु की जो संयोजकता होगी वो उसके संयोजी कोश में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के बराबर होगी। तो हम लेविस, अब ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमें कहां से दिखाई देंगे, तो लेविस डॉट सिंबल से, लेविस डॉट सिंबल से हम प्रत्येक वर्ग के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की, प्रत्येक वर्ग के संयोजी कोश में हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या देख सकते हैं जो हमें दिखाई दे रहा है। अब हमने फर्स्ट ए ग्रुप का लेविस डॉट सिंबल बनाया, एम के ऊपर यानी तत्व के ऊपर केवल एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो यहां से अगर संयोजकता का मतलब क्या होता है, तो संयोजकता का मतलब होता है किसी परमाणु या तत्व की बंध बनाने की क्षमता, बंध बनाने की क्षमता, किसी तत्व या परमाणु की बंध बनाने की क्षमता, यानी वो कितने बंध बनाएगा, एक बंध बनाएगा, दो बनाएगा या तीन बंध बनाएगा, कितने बंध वो बनाएगा, तत्व या परमाणु। अब जब उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तभी वो बंध बनाएगा। तो फर्स्ट ए ग्रुप में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट ए ग्रुप की संयोजकता, फर्स्ट ए ग्रुप की जो संयोजकता है वो कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। ऐसे ही सेकंड ए ग्रुप की संयोजकता कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। रोमन नंबर में देखिए फर्स्ट ए सेकंड ए, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को देखिए, तो फर्स्ट ए ग्रुप की संयोजकता एक हो जाएगी, सेकंड ए ग्रुप की संयोजकता दो हो जाएगी और थर्ड ए ग्रुप की संयोजकता हो जाएगी कितनी, तीन। फोर्थ ए ग्रुप की संयोजकता हो जाएगी चार। अब देखिए फिफ्थ ए ग्रुप की संयोजकता वापस कितनी होगी, तीन होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसमें एक जोड़ी युग्मित इलेक्ट्रॉन है, यानी इसमें केवल तीन ही क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये केवल तीन ही बंध बना पाएगा। अब सिक्स ए ग्रुप में संयोजकता कितनी होगी, दो होगी। सेवंथ ए ग्रुप में संयोजकता कितनी होगी, एक होगी। और एट्थ ए ग्रुप की संयोजकता कितनी होगी, जीरो होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसी कारण से इसको क्या बोला जाता है, जीरो ग्रुप बोला जाता है, अक्रिय गैस या अक्रिय समूह इसको बोला जाता है। अब देखिए यहां से हम किसी भी तत्व की क्या बता सकते हैं, संयोजकता बता सकते हैं। जैसे आयोडीन है तो आयोडीन की संयोजकता क्या होगी, एक होगी। पोलोनियम है, पोलोनियम की संयोजकता क्या होगी, दो होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसमें दो ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इधर देखिए बेरियम की अगर संयोजकता पूछे तो दो होगी। अब संयोजकता के साथ ही एक वर्ड और आता है क्या, ऑक्सीकरण संख्या। संयोजकता के साथ ही हम एक वर्ड और पढ़ते हैं, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर। क्या पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ये किसके बराबर होता है, ये संयोजकता के बराबर ही होता है। किसके बराबर होता है, संयोजकता के बराबर ही होता है। लेकिन ये संयोजकता प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है और इसीलिए इसको हम बोल देते हैं ऑक्सीकरण संख्या। इसीलिए हम इसको नाम क्या दे देते हैं, ऑक्सीकरण संख्या। अब आवर्त सारणी में तीन प्रकार के तत्व हम पढ़ते हैं,
वो कौन कौन से? धातु, पहला है धातु, उपधातु और अधातु। धातु, उपधातु और अधातु, मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल। मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल। अब जो धातुएं हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था जो होगी वो धनात्मक होगी, प्लस होगी। कैसी होगी? प्लस होगी। और अधातुओं की ऑक्सीकरण संख्या होगी माइनस की होगी। उपधातु जो है वो प्लस भी दर्शाती है और माइनस भी दर्शाती है। अब देखिए उपधातुएं प्लस कब दर्शाती हैं और माइनस कब दर्शाती हैं? तो जब उपधातु धातु के साथ जुड़ती है, जब उपधातु धातु के साथ होती है तो धातु प्लस है तो ये क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। धातु की ऑक्सीकरण संख्या प्लस की है तो उपधातु की माइनस की हो जाएगी। और जब उपधातु अधातु के साथ जुड़ती है तो क्या होगा? अधातु माइनस की है तो उपधातु क्या हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। अब आवर्त सारणी में धातुएं कौन सी हैं, अधातुएं कौन सी हैं, उपधातुएं कौन सी हैं? इसके लिए हम केवल उपधातुओं को याद करके हम ये बता सकते हैं कि धातुएं कौन सी हैं और अधातुएं कौन सी हैं। तो धातुएं, उपधातुएं कौन कौन सी हैं इसमें? बोरॉन, सिलिकॉन, ग्रीन मार्कर से जो मैंने लिखा है वो सारी क्या है? उपधातुएं हैं। क्या है? उपधातुएं हैं। एंटीमनी, पोलोनियम, टेलुरियम, ये सारी क्या हैं? उपधातुएं हैं। अब उपधातुओं के बाईं तरफ जो तत्व है, उपधातुओं के बाईं तरफ जो एलिमेंट हैं, लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हैं? धातु हैं। वो सारे क्या हैं? धातु हैं। जैसे एस ब्लॉक और डी ब्लॉक और पी ब्लॉक के कुछ तत्व, ये सारे क्या हैं? धातु हैं। जबकि उपधातुओं के दाईं तरफ की जो धातुएं हैं या दाईं तरफ के जो पदार्थ, जो तत्व हैं वो सारे क्या हैं? अधातुएं हैं। वो सारे क्या हैं? अधातुएं हैं। तो अधातुओं की ऑक्सीकरण संख्या माइनस की होगी। उपधातुएं प्लस भी हो सकती हैं और माइनस भी हो सकती हैं। वो डिपेंड करता है किस पे? धातु और अधातु किसके साथ उपधातु जुड़ रही है? धातु के साथ जुड़ रही है या अधातु के साथ जुड़ रही है। अब जो धातुएं हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या सदैव कैसी होगी? प्लस की होगी। अब देखिए बोरोन, बोरोन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 3। ऐसे ही सिलिकॉन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? +4 भी हो सकती है या -4 भी हो सकती है। कार्बन की देखिए तो कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या होती है -4 और कहीं कहीं ये क्या करता है? +4 भी दर्शाता है। केमिस्ट्री में हम अपवाद भी पढ़ते हैं, जो हम कब पढ़ते हैं? बहुत गहराई में हम अगर केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमारे सामने कई सारे अपवाद भी आते हैं। अब देखिए आगे, नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? -3 होगी। ऐसे ही फास्फोरस की भी क्या होगी? -3 होगी। जबकि आर्सेनिक और एंटीमनी, बिस्मिथ, इनकी क्या होगी? मॉस्कोवियम, इनकी क्या होगी? -3। एंटीमनी और आर्सेनिक, इन दो की क्या होगी? प्लस भी हो सकती है अधातुओं के साथ और माइनस भी हो सकती है किसके साथ? धातुओं के साथ। ऐसे ही देखिए एल्यूमिनियम की क्या होगी? 3+ होगी। एल्यूमिनियम की क्या होगी? 3+ होगी। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है? धातु है। तो इन सब की क्या होगी? धातुओं की प्लस की होगी, अधातुओं की माइनस की होगी और उपधातुओं की प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। तो आज की क्लास इन्हीं बातों के साथ समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।